यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ, आज मैं मॉर्निंग की बात करूंगा। तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर, सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में तो ये बहुत पहले दिया था, आपने तो बीच में बहुत सारे चैप्टर करा दिए। बेटा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने कई बार क्लास में चर्चा करी है कि सीए इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर का फ्लो है वो सही नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाद में दिए हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज बाद में दी है। अब आप मुझे बताइए क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, आपको पता है। तो मुझे फ्लो के हिसाब से चीज़ें करानी है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर बीआरबीपी की एंट्री आएगी, बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराए मैं कैसे करा दूंगा आपको, मुझे बताइए। पॉसिबल नहीं है। ये रीज़न है मैंने टॉपिक वाइज चला हूँ, फ्लो वाइज चला हूँ, इंपॉर्टेंट वाइज चला हूँ मैं आपको। तो अगर मैं यहाँ पर पहले आपको एक बार मैं आपको सिलेबस की चर्चा कर दूं। ये हमारा एक सिलेबस है, एक बार ब्रीफ में दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। कुछ बीच बीच में मैं बताता रहता हूं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये डिफरेंट चैप्टर्स में कवर हो जाता है। जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, हमने अकाउंटिंग पॉलिसी करा था, मैंने आपको सीएजी कराया था, कंसिस्टेंसी एक्रूवल गोइंग कंसर्न, वो इसमें दिया हुआ है। मैंने आपको एमपीएस कराया था, मेटेरियलिटी प्रूडेंस सब्सटेंस ऑफ परफॉर्म, वो इसमें दिया हुआ है। टर्म्स हैं, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल की चर्चा हम कर रहे हैं। कैपिटल रेवेन्यू मैंने डेप्रिसिएशन में भी बताया था, मैंने ये कहा था इसकी चर्चा फाइनल अकाउंट से पहले हम पूरे डिटेल में भी करेंगे। तो ये 4 यूनिट्स 1, 2, 3, 4 आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद, कैपिटल और रेवेन्यू के बाद, ठीक है, मैं पूरा दोबारा से एक बार और समझाऊंगा, और इसमें जो जो क्वेश्चन है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में उसमें से क्वेश्चन नहीं आया है, बट मेरी ड्यूटी है, कोर्स में दिया हुआ है तो मैं कराऊंगा। तो हमारे पास सारी चीजें कवर्ड है, क्योंकि हम लोग 100% कोर्स के साथ साथ स्मार्ट स्टडी में भी बिलीव करते हैं कि बच्चों को गार्बेज वाली चीजें या जो चीजें अभी रेलेवेंट नहीं है वो बाद में कराई जाए। फिर कंटेंजेंट एसेट, कंटेंजेंट लायबिलिटी हम कवर कर चुके हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कवर कर चुके हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम कवर कर चुके हैं। अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, अगेन इट्स अ वैल्यूएशन पार्ट, जो हमने डेप्रिसिएशन में भी करा है, वो इसमें जब मैं आपको वीडियो दूंगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का, उसके साथ कवर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, जिसमें से 2 नंबर तो हमेशा कैपिटल और रेवेन्यू आता है और एक थ्योरी आता है। तो ये ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा, और कवर हो गया ये कह सकते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू छोड़ के ऑलमोस्ट सारा कवर हो चुका है जब आप ये वीडियो देखेंगे। फिर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस की, जर्नल, लेजर, ट्रायल। तो आपको पता है जर्नल की एंट्री हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी करी है, लेजर हमने डेप्रिसिएशन में भी बनाए हैं, ट्रायल में आपको इस चैप्टर में बनवाऊंगा, सब्सिडरी बुक इसमें आ जाएंगी, कैश बुक की चर्चा मैंने बीआरएस में करी है। फिर भी इसमें जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद कॉन्सेप्ट्स, वो इस टॉपिक के बाद और कैपिटल और रेवेन्यू के बाद आपको मिलेगा। तो आप उसको रिवाइज करना चाहें तो आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। बैंक रिकंसिलेशन हम कवर कर चुके हैं, इन्वेंट्री हम कवर कर चुके हैं। इन्वेंट्री में सिर्फ एक स्टॉक टेकिंग का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर अपने को कंसाइनमेंट का भी टॉपिक आना चाहिए, तो वो बाद में कवर होगा। डेप्रिसिएशन हम कवर कर चुके हैं, इसका मतलब सेक्शन 2 जो आपका 20 से 25 नंबर की वेटेज है, कई बार इवन 30 नंबर भी आया हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा इस चैप्टर के बाद। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद वो भी आपका कवर हो जाएगा। फिर आते हैं यूनिट नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 3 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आपका कवर हो चुका है, सोगा आपका कवर हो चुका है, एवरेज ड्यू डेट आपका कवर हो चुका है, अकाउंट करंट आपका कवर हो चुका है, सिर्फ कंसाइनमेंट बचा है। तो इस टॉपिक के बाद हम लोग कंसाइनमेंट और कंपनी अकाउंट्स में ही आएंगे। इसके बाद अपना सिर्फ रह जाएगा सेक्शन नंबर 4, राइट। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं बेटा, जितना कर रहे हो पहले उस पर फोकस करो, और ये ध्यान रखना सिर्फ अकाउंट से आप पास नहीं होगे, आपको बाकी सारे सब्जेक्ट करने हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट करने हैं। और हम जब आपको कंटेंट दे रहे हैं तो कंटेंट की कोशिश है कि वो कंटेंट आपका कॉम्प्रिहेंसिव हो, उसके बाहर आपको और कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपने देख लिया है। तो मेरी प्रयास है कि मार्केट में लोग स्कैनर करते हैं, बेटा स्कैनर में क्या होता है, स्कैनर में अल्टीमेटली थ्योरी दी होती है, स्कैनर में अल्टीमेटली क्वेश्चन दिए होते हैं, वो सब मैं आपको करा रहा हूँ। क्या रह गया?
जब सारी चीजें आपको क्लास में कराई जा रही हैं तो मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कोई दिक्कत बचेगी। बट 100% मैं एग्री करता हूँ, कोई नहीं करा सकता, कहीं ना कहीं 1% 2% रह जाता है, मैं एग्री करता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो अगर अब आप परमिशन दें तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, अब हम करेंगे जी कौन सा जी क्वेश्चन, अब हम करेंगे जी बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला। ठीक है, तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करते हैं। इसमें मुझे पता है कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हमें आता है, एंट्री हमें आती है, आप एक काम करो डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू कर दो। बाबू ये सुन लेना, अगर मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिया मुझे पता है किसका फोन आ जाएगा, चंपा का फोन आ जाएगा कि भाई चंपा कि पंकज गोयल मेरे पास चंपा चमेली मेरी जलेबी भाई मेरी जो स्टूडेंट है उनका फोन आ जाएगा, ये सब मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, उनका फोन आएगा कि आपके कुछ बच्चों को आता होगा, 2-3 बच्चों को आता होगा, बाकी बच्चों को नहीं आता होगा, तो आप शुरू से कराइए। पंकज सर का वादा है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सबसे ज्यादा, तो मैं जल्दी नहीं करूंगा। तो किसी को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है देख लेना भैया, लेकिन जिंदगी में अगर अच्छी तरह समझना है तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। मुझे नहीं पता किसी टीचर ने आपको कैसे कराया है, तो मैं कराऊंगा तो मैं तो भैया डिटेल में कराऊंगा, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाऊंगा। उसके बाद मेन एंट्रीज कराऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, चॉइस आपकी है। ठीक है जी, आपकी श्रद्धा है, आपकी तो भावनाओं को समझो, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। कोई अगर क्लास 11th की लैंग्वेज, क्लास 11th की भाषाएं लाना चाहता है भैया ले आइए, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कराऊंगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भैया 1 घंटे 2 घंटे क्लास 11th को बाहर छोड़ के आ जाओ, और फिर मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूंगा और उसके हिसाब से फिर आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप वी ऑल आर रेडी विद दिस। चलिए, सो अब हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6। क्या कर रहे हैं जी, यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग। लिखिए, वी आर डूइंग यूनिट नंबर 6। ठीक है जी, हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर 6 हमारा टॉपिक क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपका जो आईसीआई का, अगर आप देखें आईसीआई के साथ यूनिट नंबर 3 भी दिया हुआ है, वो भी मैं इसके साथ कवर करूंगा। तो इसी के साथ हम अपना यूनिट नंबर 3 भी कवर करेंगे। क्या करेंगे सर, ट्रायल बैलेंस भी हम यहां पर कवर करेंगे, क्योंकि जब तक मैं आपको ट्रायल बैलेंस का मतलब नहीं बताऊंगा, कैसे बनता है नहीं बताऊंगा, तो आगे कैसे जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। सर हमें तो आता है, हमने 11th में करा हुआ, भैया ठीक है करा हुआ है, अच्छी बात है, लेट्स नॉट रिपीट, मत करना, मुझे कराना है भाई, मैं कराऊंगा तो अच्छी तरह कराऊंगा, जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा, बड़ा क्लियरिटी है ये चीज मेरे लिए। ठीक है, चलिए लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। नंबर 1, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 की हम बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। ये देखिए, इस वाले पार्ट की मैं चर्चा कर रहा हूं जी आपके लिए, इस वाले पार्ट की चर्चा कर रहा हूं। तो ये बहुत मेन है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले अपने को ट्रायल बैलेंस का प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। मुझे बताइए, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, या आपने बेबी को बेस पसंद है, बेस बिल्डिंग क्लासेस में भी चेक किया होगा, मैंने करीना कपूर का एग्जांपल लिया था। ठीक है, पानी पीने गई जब वी मेट में हो, इस तरीके के एग्जांपल मैंने लिए, डेप्रिसिएशन में मैंने एग्जांपल लिया। अब मुझे बताइए, मैं बहुत सिंपल सी 2-3 ट्रांजेक्शन लेता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है 2 पार्टीज के बीच में, पैसे का लेन देन होता है या पैसे लेने या देने का वादा होता है। इसका मतलब सबसे पहला स्टेप अगर मैं कुछ बक्से बना लूं, कुछ बॉक्स बना लूं, सबसे पहला स्टेप इस तरीके से कुछ चीजें बनती है हमारी। ठीक है जी, ये लीजिए ट्रांजैक्शन जर्नल, फिर बनेगा जी अपने पास लेजर। ये 3 बेसिक स्टेप होते हैं। अगर मैं समझाऊं तो मैं इसको हमेशा एक ट्रेन की फॉर्म में समझाता हूं।
कभी आपने ट्रेन देखी है तो ट्रेन के बाहर वाले डिब्बे पर लिखा होता है दिल्ली से जम्मू। इसका मतलब ट्रेन कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई वो लिखा होता है। एग्जैक्टली ये भी एक तरीके का अकाउंट्स की ट्रेन है। अकाउंट्स की ट्रेन शुरू होती है ट्रांजैक्शन से, खत्म होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। शुरू होती है ट्रांजैक्शन से, खत्म होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो अगर मैं ट्रेन के हिसाब से करूं तो ये ट्रेन का डिब्बा बनाऊं तो ये एक तरीके का ऐसे गोल रंग की ट्रेन बनी हुई है। ऐसे गोल रंग की मेरी ट्रेन बनी हुई है और ऐसे गोल रंग की जो मेरी ट्रेन बनी हुई है, ऐसे गोल रंग की जो मेरी ट्रेन बनी हुई है, ये ट्रेन ऐसे थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ये ट्रेन का डिब्बा है। तो ये अकाउंट्स का डिब्बा है, ये अकाउंट्स की ट्रेन है। मेरे हिसाब से ये अकाउंट्स की ट्रेन है जिसमें लिखा ये जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन से शुरू हुई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाके खत्म होगी। ये स्टार्टिंग का डिब्बा है, ये स्टार्टिंग का डिब्बा है। अब इसमें दो चीजें कवर होती हैं। इसमें एक पार्ट कवर होता है बुक कीपिंग का और एक पार्ट कवर होता है अकाउंटिंग का। और जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आ जाता है अकाउंटेंसी। समझे नमकीन नमकीन कुरकुरे बच्चे? समझे प्यारे रसगुल्ले बच्चों? क्लैरिटी हुई यहां तक? हाँ सर बिल्कुल। इसलिए बेटा थोड़ा बेसिक में जा रहा हूं, थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि इसमें बच्चे कहीं ना कहीं एक लॉजिक में फंस जाता है। और जब रियल लाइफ में जाओगे तो रियल लाइफ में आप लोगों को लगेगा सर सॉफ्टवेयर है। अरे बेटा सॉफ्टवेयर का भी कोई एंट्री इनपुट करता है तो वहां पर भी गलतियां होती हैं। और ये एरर वाला टॉपिक आपको सीए इंटर में ऑडिट का टीचर भी बताएगा। इसलिए बेटर है कि इसको बहुत अच्छी तरह आप यहां पे समझ लें, इसको बहुत अच्छी तरह आप यहां पे समझ लें। तो स्टेप 1 अगर मैं देखूं मेरा स्टेशन नंबर 1, मैं इसको कहूंगा कि मेरी ट्रेन का स्टेशन नंबर 1 जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है उसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं जी? ट्रांजैक्शन। फिर आता है जी हमारा स्टेशन नंबर 2। स्टेशन नंबर 2 बताइए पहले आता है बाद में? सर लॉजिकली बाद में आएगा। स्टेशन नंबर 2 को कहा जाता है जर्नल, जो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत बनाया आपको। फिर आता है जी हमारा स्टेशन नंबर 3। फिर आता है हमारा स्टेशन नंबर 3 जिसको हम कहते हैं लेजर। अगर मैं इनकी बात करूं, ये होता है ओरिजिन। यहां से एक तरीके का ओरिजिन होता है, इसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग या एंटर्ड। इसे कहा जाता है पोस्टेड। क्या कहते हैं इसे? पोस्टेड या पोस्टिंग वाली स्टेज। तो जर्नल के अंदर याद करिए कुछ ट्रांजैक्शन हम डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने बीआरएस में भी बताया था, इसलिए कैश बुक को जर्नल और लेजर दोनों कहते हैं, सब्सिडरी और लेजर दोनों कहा जाता है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन होती है, बताऊंगा। जैसे मान लीजिए क्रेडिट परचेज है तो पहले वो परचेज बुक में जाता है और परचेज बुक से परचेज अकाउंट में जाता है। तो यहां पर कुछ बनती हैं सब्सिडरी बुक्स, जैसे परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक मैंने कराया था आपको, बीपी बुक, प्लस जर्नल प्रॉपर में हमारी ओपनिंग एंट्री, हमारी क्लोजिंग एंट्री, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, ये सब बनेंगे। तो ये चीजें फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में भी आती हैं, इसलिए मैं पहले ही करा रहा हूं। फिर यहां से हम पोस्टिंग करते हैं, जैसे परचेज बुक की एंट्री जाती है परचेज अकाउंट में, भी कराऊंगा, डिटेल में भी कराऊंगा ये। फिर परचेज अकाउंट से हमारा स्टेशन नंबर 4 आता है। फिर आता है हमारा स्टेशन नंबर 4, तो मैं यहां पर स्टेशन नंबर 4 तक की ही बात करूंगा। फिर आता है जी हमारा स्टेशन नंबर 4। आपको पता है कुछ स्टेशन पे गाड़ी जल्दी चली जाती है, कुछ पे लेट रुकती है, तो यहां पर हम लेट रुकते हैं।
लेट इसलिए रुकते हैं, यहाँ पर हम सारी चीजें चेक कर लेते हैं, भैया गलती तो नहीं है, सारे इंजन चेक कर लेते हैं, पता लगे आगे गए और कोई इंजन टूट गया, कोई नट ढीला हो गया तो दोबारे से अपने को दिक्कत आएगी। इसलिए यहां पर सारी चीजों की चेक हो जाती है, इसको कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। और इसीलिए इस स्टेज को कहते हैं समराइज। समराइज का मतलब क्रॉस चेक, सारी चीजों की समराइज या क्रॉस चेक यहां पे हो जाता है। सर आगे भी करा दो ना, चलो सर। इसके बाद आपका आखिरी स्टेशन बनता है, इसके बाद आपका आखिरी स्टेशन बनता है, इसके बाद आपका आखिरी स्टेशन बनता है, जो उसका नाम हमने रखा था स्टेशन नंबर 5, जिसका नाम हमने रखा है स्टेशन नंबर 5। इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैं ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स, इसे कहते हैं एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन। तो आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन याद आ रही होगी, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग। तो पोस्टिंग इज अ स्टेज ऑफ क्लासिफाइंग, क्योंकि यहां पर हम टुकड़े कर देते हैं लेजर्स के। एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं। तो यहां पर ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लैरिटी आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह क्लैरिटी आनी चाहिए। तो यहां से ये चीज इधर जाती है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है और फिर इधर आता है। तो अगर मैं बात करूं स्टेशन 1 2 3, तो स्टेशन 1 2 4 बुक कीपिंग में कवर हो जाता है, स्टेशन नंबर 5 यहां पे कवर होता है। तो अगर किसी को ये बेसिक प्रोसेस समझना है तो ये बेसिक प्रोसेस की पहले मैंने बात करी, सिर्फ मैंने बेसिक प्रोसेस की यहाँ पे चर्चा करी है, बेसिक प्रोसेस की। तो चलिए सबसे पहले ट्रायल कैसे बनता है, ट्रायल कैसे बनता है पहले मैं आपको वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले ट्रायल कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको इतना चीज क्लियर हो गई है कि ट्रायल बनने के लिए आपको कहां तक जाना है। सर ट्रायल बनने के लिए हमें 1 2 3 वाले स्टेप पूरे होने चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एंट्री का एग्जांपल लेता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं ट्रायल के लिए आपके साथ एक कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, ट्रायल के लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ। आइए लिखिए जी एग्जांपल। क्या एग्जांपल है बताइए सर। 3-4 ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट, पहली ट्रांजैक्शन की है, बिजनेस स्टार्ट करने की है, बिजनेस स्टार्ट करने की है, ठीक है। राम कमेंस बिजनेस विद कैश, राम कमेंस बिजनेस विद कैश लिख लीजिए। सिंपल से ले रहा हूं जो हर किताब में लिखी होती है, लीजिए राम कमेंस विद कैश, लो जी। सेकेंड, क्रेडिट सेल्स, अमाउंट भी लिखूंगा बेटा अभी, ठीक है। बहुत सिंपल सी ले रहा हूं, बहुत सिंपल सी मैं 2 ट्रांजेक्शन ले रहा हूं। एक और ले लेते हैं, ड्राइंग वाली लीजिए, ड्राइंग, ठीक है। मान लीजिए ये 10,000 रुपए की है, ये 5,000 रुपए की है, ये 2,000 रुपए की है। अगर सिंपल सी ये 3 ट्रांजेक्शन है तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1, स्टेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे सर, स्टेशन नंबर 2 पे, स्टेशन नंबर 2 पे हम इसकी बनाएंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल का फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो सबको पता है। अब इसकी अगर मुझे एंट्री बनानी हो तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्लियर। किसी को रूल लगाना है, मैं रूल कई बार बता चुका हूं, मैंने बेस बिल्डिंग वाली क्लास में बताए थे। मैं सिर्फ 2 रूल में बिलीव करता हूं, जो रूल आपको इजी लगे वो कर लीजिए, या क्लियर। ICLIC, ICLIC का मतलब क्या है, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इसमें सब कुछ आ गया, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू। सो कैपिटल, लायबिलिटी,
एंड रेवेन्यू, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, एंड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, बढ़ेगा तो डेबिट एंड घटेगा तो क्रेडिट। ये चीज मैंने यहां भी कराई थी, याद है? ये इसमें भी कराया था आइडिया कि एक्सपेंस एंड एसेट, बढ़ेगा तो डेबिट एंड घटेगा तो क्रेडिट। ये ट्रिक आप अकाउंट्स की यूज करना चाहें तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं जी क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल की। ठीक है, क्रेडिट सेल की बात करते हैं। तो अगर मैं क्रेडिट सेल की बात करूं, क्रेडिट सेल की बात करूं, कैन आई राइट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स? बोलो हाँ या नो? बिल्कुल सर। मैंने अभी सेल्स बुक वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया। ड्राइंग अगर लें तो क्या मैं ड्राइंग की एंट्री बना सकता हूं? आप कैपिटल टू कैश भी बना सकते हैं। अलग दिखाने के लिए हम बनाते हैं ड्राइंग टू कैश। रूल क्या लगता है? डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो स्टेशन नंबर 1 बन गया, स्टेशन नंबर 2 बन गया। अब हम क्या बनाएंगे सर? यहां पे लिख भी दीजिए, लीजिए मैं स्टेशन का नाम भी लिख देता हूं। इस स्टेशन का नाम था ट्रांजैक्शन, इस स्टेशन का नाम था जर्नल। लिख दिया जी। अब इसके बाद अपना स्टेशन नंबर 3 आएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल आएगा सर। सर स्टेशन नंबर जो 3 आएगा उसमें बनाएंगे लेजर। याद करिए मैंने लेजर बनाना अकाउंट करंट में सिखा रखा था, डेप्रिसिएशन में भी। 1 2 3 4 5, तो 5 तरीके के मुझे लेजर बनाने हैं। यहां पर 5 तरीके के मुझे लेजर बनाने हैं। तो मैं जल्दी से इसको टी शेप में रेडी कर लेता हूं जी। 1 2 3 4 5। अब मैंने यहां पर अगर रिकॉर्ड किया तो बताइए एंट्री मेरी क्या क्या बन जाएगी? सर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है जी, और बताइए सर डेटर अकाउंट। लेजर की पॉलिसी तो मैंने बता रखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल 10,000, कैश टू कैपिटल तो बाय कैश। अभी मैं कोई गलती की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं ट्रायल कैसे बनता है। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ट्रायल कैसे बनता है। 10,000, ठीक है, कैश। ठीक है जी। सेल्स, डेटर टू सेल्स था, एग्री, टू सेल्स। ड्राइंग टू कैश 2,000, बाय ड्राइंग 2,000। कोई दिक्कत? अब इसमें से क्या निकालूंगा जी? बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। इसकी नहीं है तो क्लोज हो गया जी 10,000। इसे क्लोज किया जी 8,000, इसे क्लोज किया जी 5,000। मुझे पता है बहुत बच्चे इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो भाई। मुझे कराना है, मुझे कराना है, मुझे अच्छी तरह पढ़ाना है। अब यहां पर अगर आप चेक करें, यहां पर क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो इसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। लिखते अपोजिट साइड है। यहां पर डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट से, इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। यहां पर क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो इसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। यहां पर डेबिट साइड ज्यादा थी, इसे कहते हैं जी डेबिट बैलेंस। यहां पर डेबिट साइड ज्यादा है, इसे कहते हैं डेबिट बैलेंस। तो मेरा स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 पूरा हो गया। अब हम, मैंने क्या कहा था, अब हम स्टेशन नंबर 4 में, जैसे गाड़ी के बीच में, कभी आपने फॉर्मूला 1 रेस देखी हो तो फॉर्मूला 1 रेस में गाड़ी बीच में रुक जाती है, गाड़ी के टायर चेंज होते हैं, पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, तो चेक करा जाता है कि भैया सारे नट वट ठीक है।
ऐसे ही बीच में ट्रेन की सारी चीजें चेक करी जाती कि भैया ट्रेन आगे जाने के लिए सक्षम है या नहीं है, या यहीं पर रोक लें। ऐसे ही स्टेशन नंबर 4 में हम चेक करते हैं कि भैया जो हमने बनाया वो सही था या गलत था। अगर आप मेरे से पूछें, आजकल ये सारे स्टेशन 1 को छोड़ के बाकी सारे स्टेशन इंटरलिंक होते हैं। तो स्टेशन 1 रिकॉर्डिंग वाला बड़ा मेन है, क्योंकि अकाउंटेंट ने वही एंट्री पास करनी है, तो वहां गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मुझे अभी तक याद है जब मैं सीए की आर्टिकलशिप कर रहा था, तो सीए की आर्टिकलशिप में अभी तक मुझे याद है कि मेरे को एक काम दिया गया सूरजमल एंड सन्स का, और बॉस ने कहा जी इसको चेक करो। और आप मानेंगे नहीं, मैं 97-98 की बात कर रहा हूं। उस समय टैली वैली सिर्फ आया था, वो बंदा मैनुअल अकाउंटिंग करता था। तो इतना बड़ा लेजर मेरे बॉस ने मुझे दे दिया और जर्नल दे दिया कि चेक करो। मैं और मेरा एक दोस्त था, आप मानेंगे नहीं, पूरे दिन बैठ के हम सिर्फ ट्रांजैक्शन टिक टिक करते रहते थे, चेक करते रहते थे कि भैया सही पोस्टिंग हुई है नहीं हुई है, और जो नहीं होती थी उसको लिखते थे। इस तरीके से हम एक एक चीज चेक करते थे। तो ये आपको पता लगेगा क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको अभी फॉर्मेट बताया। तो ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री नहीं होती, यहां सिर्फ हम चेक करते हैं। तो यहां सिर्फ चेक करा जाता है, चेक करा जाता है, चेक करा जाता है। तो मैंने यहां पर चेक किया जी। तो यहां पे क्या क्या लिखते हैं जी? ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को आप कभी भी चेक कर सकते हैं। जैसे बीआरएस कभी भी बन जाता था, आपको अभी चेक करना है, आप सारी अकाउंटिंग चेक कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है पॉइंट स्टेटमेंट, क्योंकि ये एज ऑन बनता है, कभी भी बना लो। तो यहां डेबिट बैलेंस, यहां क्रेडिट बैलेंस। अगर लेजर फोलियो के नंबर देने हैं, जिससे कि जैसे चैप्टर नंबर होता है, पेज नंबर होता है, कभी ढूंढना हो तो मिल जाता है। और यहां लेजर के नाम। तो यहां कौन कौन से लेजर आएंगे? जिसका बैलेंस है वो सारे आएंगे। जिसका यहां पे बैलेंस है वो सारे आएंगे। कैपिटल, ड्राइंग्स, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, सेल्स, कैश और डेटर। तो कैपिटल की जगह मैंने लिख दिया बैलेंस 10,000। ड्राइंग की जगह मैंने लिख दिया अमाउंट। सेल्स की जगह मैंने अमाउंट लिख दिया। कैश 8,000 का था जी। डेटर मेरा 5,000 का था। अब आप चेक करिए, दोनों साइड बिल्कुल मैच कर रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल कर रहा है। इसे कहते हैं समराइजिंग की स्टेज। बट मुझे बताइए, अगर मैं इस सेल की जगह, मैं यहां पर सेल की जगह क्रेडिटर लिख दूं। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो बताइए क्या मेरे ट्रायल पे कोई फर्क पड़ा? ड्राइंग डेबिट है, खर्चा भी तो डेबिट होता है, मैंने यहां खर्चा लिख दिया, नाम चेंज कर दिया, गलती होगी। बीच में फोन आ गया मेरे पास, लीजिए मैं फोन कर देता हूं। किसका फोन आया मेरे पास? हाँ सर, चंपा का फोन है। हाँ भी चंपा, हाँ कोल्ड ड्रिंक, बारिश हो रही है, पीनी है, आइसक्रीम भी खानी है, चलेंगे। अच्छा वेरी गुड, विल गो, डोंट वरी। हाँ चिंटू को भी साथ ले चलेंगे, पक्का। अब जब फोन आ रहा था अकाउंटेंट के पास, मेरे अकाउंटेंट के पास, या मैं अकाउंटेंट को फोन आया, मैंने भावनाओं में ड्राइंग की जगह एक्सपेंस लिख दिया, सेल्स से क्रेडिट लिख दिया, कैश की जगह मैंने लिख दिया जी प्लांट अकाउंट। अब मुझे बताइए क्या मेरे ट्रायल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। प्लांट भी डेबिट होता है, कैश भी डेबिट होता है, सेल भी क्रेडिट होता है, क्रेडिटर भी डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ड्राइंग भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है। क्या गलती है? कुछ भी गलती नहीं है। बट मुझे ऑनेस्टली बताओ, अब ऐसा ट्रायल बैलेंस, आप सीए हैं, आप आए, मैंने ये ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया, गलत वाला आपको दे दिया, तो मुझे बताइए क्या आपको पता चलेगा? मुझे बताइए आपको पता चलेगा? मैंने ये हटा के ऐसा ट्रायल आपको दे दिया, आपको लगेगा हाँ सर 2,000 का एक्सपेंस है, 5,000 के क्रेडिटर होंगे, 8,000 का प्लांट होगा, दोनों साइड मैच कर रही है, बिल्कुल सही है। चलो जी बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या वो आपका लॉजिक, क्या वो आपकी अप्रोच सही है? नहीं है, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मैच होने से सिर्फ टोटलिंग मैच होती है। टोटलिंग को मैथ्स में कहते हैं अरिथमेटिक।
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अरिथमेटिक तो टोटलिंग चेक करता है, टोटलिंग एक्यूरेसी चेक करता है, इसे कहते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बट ये कंक्लूसिव नहीं है। ट्रायल बैलेंस का मैच होना ये प्रूव नहीं करता कि एरर नहीं है, गलती नहीं है। आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया, तो छोटा सा एग्जांपल लिया है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर रहा है, इट ओनली टेल्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। बोलो हाँ या ना। क्या ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव एविडेंस है? नो। नो। ये तो मैंने आपको सिर्फ ट्रायल बताया, ये मैंने आपको सिर्फ ट्रायल बताया। सो आई होप ट्रायल कैसे बनता है, कहां से बनता है, कैसे बनता है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा ट्रायल कैसे बनता है। तो रिलैक्स होके पहले इतना रिवाइज करिए, फिर हम एरर वाले पार्ट में आएंगे। चलिए, अब आपको एटलीस्ट ये क्लियरिटी आ गई है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर रहा है, ये आपको क्लियर हो गया है कि भैया उसके बाद भी एरर हो सकते हैं। अब कैसे एरर होते हैं मैं आपको बिल्कुल अकाउंट्स की दुनिया में लेके जाऊंगा, रियल लाइफ की दुनिया में लेके जाऊंगा कि एक्चुअली में जब आप जाओगे तो आप फील कर सकते हो कि कैसे एरर होते होंगे। तो अब हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकली करा हुआ है ये। तो अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। क्या आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे? तो मैं बॉक्स बना देता हूं पहले। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 को मैं कवर करूंगा, ये लिख लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। मैं एरर के एग्जांपल्स, हाउ एरर इज कमिटेड, मैं रेक्टिफिकेशन की बात नहीं करूंगा अभी। हाउ एरर इज कमिटेड एंड इट्स टाइप्स। एरर कैसे करा जाता है, कैसे होता है, और उसके क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। सब आपको पता लगेगा कि लोग कैसे करते हैं, पहला, ठीक है, पहला। अब हम पहले चीज की बात करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहां पर ये एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, ये एक अकाउंटेंट है, ये एक अकाउंटेंट है, ठीक है। ये अकाउंटेंट की टेबल बना देते हैं, लीजिए, ये हम अकाउंटेंट की यहां टेबल बना देते हैं, लीजिए, ये इसकी टेबल है। ये इसकी टेबल है। इसको किसी ने आके एक वाउचर दिया। वाउचर क्या होता है? एक पीस ऑफ पेपर होता है। उसने कहा जी वर्कर्स को सैलरी दी, इसको किसी ने कहा जी वर्कर को सैलरी दी गई है, वर्कर को वेजेस दिया गया है 5,000 रुपए। किसी ने इसको कहा जी वर्कर को 5,000 रुपए दिए गए हैं, तो इसकी एंट्री बना लो। ये कौन था जी? ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो कंपनी में ऐसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं। किसी ने कहा जी ये वाउचर है 5,000 रुपए, एक वर्कर को हमने पे किया, इसकी एंट्री बना लेना। उसने कहा ठीक है। जब वो एंट्री बना रहा था तो फोन पे था, नहीं वो चंपा के साथ नहीं था, वो अपनी वाइफ के साथ लगा हुआ था। पीछे से किसी ने आवाज दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अरे हमने एक गाड़ी ली है, हमने एक मशीनरी बनाई है, कंपनी ने एक मशीनरी बनाई है, उस मशीनरी को लगाने के लिए कुछ लेबर को बुलाया गया है, मशीनरी लगवाई है, मशीनरी को लगाने के लिए कोई लेबर को बुलाया गया है। इसको लगा कि ये जो वर्कर
ये जो वर्कर को वेजेस दिए गए हैं वो मशीनरी के लिए दिए गए थे, तो एंट्री बनानी थी वेजेस टू कैश। एंट्री बननी थी वेजेस टू कैश। पीछे से आवाज चल रही थी, कोई लड्डू बांट रहा था। आपको पता है जब कोई नई मशीनरी लगती है, कोई लड्डू बांट रहा था और लड्डू बांटने में डिस्कशन हो रहा था, अरे कंपनी ने नई मशीनरी बनाई है, वो मशीनरी आज इंस्टॉल हो गई है, कुछ लेबर आए थे, लेबर इंस्टॉलेशन करके चली गई है। इसको लगा ये वेजेस उस मशीनरी के लिए है, उस मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए है। याद करिए डेप्रीसिएशन के चैप्टर में कराया था, रेडी टू यूज से पहले कोई भी खर्चा है वो कैपिटलाइज हो जाता है मशीनरी में। तो इन साहब को लगा अरे भाई ये वेजेस नॉर्मल वेजेस नहीं है, हर महीने की वेजेस नहीं है, ये मशीनरी के लिए थी। तो इन्होंने क्या किया, एंट्री बना दी मशीनरी टू कैश। अब मुझे बताइए इस बेचारे ने क्या गलती करी? सुन लिया, एज्यूम कर लिया, तो इसने खर्चे को, एंट्री खर्चे की होनी चाहिए थी, इसने एंट्री बना दी जी एसेट की। रूल लगना था डेबिट द एक्सपेंस, इसने लगा दिया डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इसने टैली में, बिजी सॉफ्टवेयर में, ईआरपी सॉफ्टवेयर में जो पंचिंग करी, उसको वेजेस वाला पंच करना था, उसने पंच कर दिया मशीनरी वाला। तो ये 5,000 रुपए वेजेस में ऐड होने थे, जाके ऐड हो गए मशीनरी अकाउंट में। तो मुझे बताइए अब ऐसे में क्या इसने नियम फॉलो करे, क्या इसने रूल्स फॉलो करे? नहीं करे। माना इंटेंशन नहीं थी, ये फ्रॉड नहीं था, लेकिन एरर तो हुआ। अब आप अगर जाके ट्रायल चेक करोगे बेटा, अगर आप जाके ट्रायल चेक करोगे, करो ट्रायल जरा चेक। ट्रायल में लिखना था वेजेस, लिख दिया मशीनरी, अमाउंट में कोई गलती नहीं है। तो मुझे बताइए, जब सिर्फ नाम में चेंज है, तो क्या आप ऐसे एरर पकड़ पाओगे? नहीं। इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब आपने अकाउंट्स के नियम फॉलो नहीं करे, परचेज को सेल मान लिया, सेल को परचेज मान लिया, एक्सपेंस को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस को एसेट मान लिया, एक्सपेंस को लायबिलिटी मान लिया, इन्हें कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या इसमें ट्रायल मैच करेगा? बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा इसमें ट्रायल मैच। समझ में आ रही है? मैं आपको क्वेश्चन पे लेके नहीं जा रहा, वो क्वेश्चन कैसे बना मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब जब एज अ सीए आप पहुंचोगे, आप कहोगे बेटा कोई बात नहीं, तू रो मत। ही वॉज क्राइंग, इसको डांट पड़ी, ही वॉज क्राइंग। उसको लगा सीए डांटेगा, ऑडिटर डांटेगा। उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, हमें दोबारा से अकाउंट नहीं लिखने होंगे। कैश तो तूने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया, तभी तेरा कैश बैलेंस मैच कर गया, 5,000 माइनस करने थे, तूने 5 माइनस कर दिया। कोई बात नहीं, हम दोबारा से अकाउंट्स नहीं लिखवाएंगे। हम सिर्फ एक काम करते हैं, अकाउंट्स में रबड़ होता ही नहीं है, हम इरेजर होता ही नहीं। तूने सिर्फ ये खाता एक्स्ट्रा डाल दिया, इसको हटाएंगे, और ये खाता चाहिए, इसको लेके आएंगे। तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में अपने को सिर्फ ये करना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री में जिसको हटाना होता है, एग्जाम में सिर्फ यही लिखना है, बाकी सब वर्किंग नोट है। जिसको हटाना है उसको हम लिख देते हैं टू मशीनरी। सर नीचे क्यों लिखा? याद करो, ये चीज मैंने आपको बीआरएस में भी सिखाई थी कि अगर कोई चीज रिमूव करनी है, हटाना है, तो हमें रिवर्स करना होता है। डेबिट को क्रेडिट में लिखना होता है, क्रेडिट को डेबिट में लिखना होता है। प्लस माइनस की बात करो तो माइनस करना है।
मशीनरी 5000 माइनस करनी है, और माइनस करने का मतलब रिवर्स। और वेजेस लिखा ही नहीं था, लिख दो जी। तो इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो आई होप ये पहले वाला एरर आपको बिल्कुल, तो केस 1 आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं केस 2 दिखाता हूं। मैं आपको ना एग्जैक्टली रियल लाइफ में कैसा होता है मैं बता रहा हूं। चलिए दोबारा से अपना अकाउंटेंट बनाते हैं, दोबारा से हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाते हैं। पहले लीजिए, ये बन गया मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऐसे 2 टेबल लगी हुई थी, ऐसी 2 टेबल लगी हुई थी। एक टेबल पे राम बैठा था, एक टेबल पे श्याम बैठा हुआ था। यहां बैठा हुआ था राम, यहां बैठा हुआ था श्याम। ठीक है, दोनों के आगे कंप्यूटर, दोनों के साथ कंप्यूटर लगा हुआ था। दोनों के पास देखिए ऐसे कंप्यूटर लगा हुआ था। मेनली एंट्री राम करता था, तो राम को किसी ने वाउचर दिए। वाउचर मीन्स पर्ची। किसी ने राम को वाउचर दिए कि भाई एक सेल हुई है, ₹1000 की। तो उसने कहा जी ठीक है, एंट्री बना लूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल की उसने एंट्री बना दी, बैंक टू सेल की एंट्री बना दी। मान लीजिए मैनुअल अकाउंटिंग चल रही थी, उसने बैंक टू सेल बना दिया। और कुछ कंपनियां कंप्यूटर के साथ साथ मैनुअल अकाउंटिंग भी करती हैं, जिससे कि क्रॉस हो जाए। अब एंट्री बना ली, फिर एक पैसा था जी, उसने कहा जी कैपिटल आई इंट्रोड्यूस हुई है, नई कैपिटल आई है। चेक से ₹2000 की कैपिटल आ गई। तो राम ने ये 2 एंट्री बनानी थी। आपको पता है टैली आपस में इंटरलिंक होता है, सबके पास यूजर आईडी पासवर्ड होता है। तो राम को ये 2 एंट्री बनानी थी, और इमीडिएटली उसने एक काम किया, उसने इसका लेजर बना दिया। वो इसका लेजर बना रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री जैसे ही उसने बनाई, साथ में लेजर में भी वो पोस्टिंग करके गया, लिख के गया टू सेल्स बाय बैंक। बन गई, एंट्री कर दिया। अब वो दूसरी एंट्री करने ही वाला था, उसको घर से फोन आया उसकी वाइफ का, राम जल्दी से घर आओ, चिंटू जो हमारा बेटा है ना वो गिर गया है। हाँ जल्दी, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूं, जल्दी आओ, भाग के आओ। अब बताइए, ऐसा फोन अगर किसी के पास आ जाए, किसी अकाउंटेंट के पास आ जाए, तो क्या करेगा बेचारा? घबराएगा, पक्का घबराएगा। राम भागा। राम ने श्याम को कहा, यार देख मैंने एक एंट्री बना दी है, दूसरी एंट्री एक काम करना, तू बना लेना, आपस में इंटरलिंक है, देख लेना, बना लेना। ये वाउचर ले। उसने ये वाउचर पकड़ा, उसने मान लीजिए ये वाउचर था, इस तरीके का वाउचर मैंने लिया, वो शाम को वाउचर देके गया, देख भाई मैंने एक एंट्री बना दी है बैंक टू सेल, ये टिक कर दी है, ये दूसरा वाउचर ले और बना लेना। उसने कहा हाँ टेंशन मत ले, तू जा आराम से, चिंटू को संभाल, बेटे को संभाल, मैं कर दूंगा। ठीक है, राम चला गया। अब राम चला गया, शाम ने ये वाउचर लिया, ड्रॉअर खोला, उसमें डाल दिया। उसको लगा यार ऑलरेडी पहले एक फाइल कर रहा हूं, ये फाइल पूरी हो जाए फिर इसको कर दूंगा, फिर ये काम भी कर दूंगा। उसने ड्रॉअर लिया, ड्रॉअर में ये वाउचर डाला और अपनी फाइल में लग गया। राम उस दिन आया ही नहीं, वो हॉस्पिटल में था। शाम को फाइल पे इतना टाइम लग गया, शाम ने फाइल कंप्लीट करके वो घर चला गया। ये वाउचर उसके लॉकर में ही रखा रहा। वो एंट्री करना ही भूल गया, इसका लेजर ही नहीं बना। अगले दिन राम आया,
अगले दिन राम आया, उसने कहा श्याम एंट्री बन गई है। श्याम को याद ही नहीं रहा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। उसने कहा हाँ राम, तू देके गया था, तू देके गया था, मैंने कर दिए, बिल्कुल कर दिए, बिल्कुल कर दिए, टेंशन मत ले, हो गई है। राम ने भरोसा किया श्याम पे कि हाँ इसने कर ही दी होगी यार, इसने कर ही दी होगी, कहानी खत्म, गलती इसकी ये रही, उसने भरोसा कर लिया। अब इन्होंने ट्रायल बनाया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रायल बनाया। मैंने कहा बनाया, लॉजिकली तो सॉफ्टवेयर से निकल के आ जाता है। अगर मैनुअल अकाउंटिंग की बात करूं मैं, तो इन्होंने ट्रायल ऐसे बनाया होगा, तो इन्होंने पक्का ट्रायल ऐसे बनाया होगा। यहां लिखा होगा बैंक 1000, यहां लिखा होगा सेल्स 1000। अब मुझे बताओ ट्रायल मैच कर रहा है? यस सर। अब सीए आया, बुलाओ जी अच्छे से सीए को। अब सीए आया लो जी, और सीए में भी आपको पता है बॉस बाद में आता है, पहले आर्टिकल आते हैं, पहले आर्टिकल आते हैं। लीजिए ये सीए आ गया। सीए ने कहा भी ट्रायल निकालो, सीए ने कहा ट्रायल निकालो, राम ने ट्रायल निकाल के दे दिया। सीए ने कहा हाँ जी टोटल मैच कर रहा है। उसने एक दो क्वेश्चन पूछे, हाँ भाई सारी एंट्री डल गई, सारे वाउचर डल गए। राम ने कॉन्फिडेंस से कहा हाँ जी डल गए। सीए ने कहा देख लूं पक्का? राम ने कहा हाँ देख लो। सीए ने वो बैंक टू सेल वाली एंट्री चेक कर ली, ऑडिट में सैंपल ट्रांजैक्शन होती है, उसने वो बैंक टू सेल वाली ट्रांजैक्शन चेक कर ली, वो तो पोस्ट हो गई है, वो तो पोस्ट हो गई है। उसने वो वाउचर चेक किया, वो तो पोस्ट हो चुका है। उसने कहा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो जी बैलेंस शीट बनाते हैं, कहानी खत्म। अब मुझे बताइए, ठीक है गलती किसी की भी थी, राम की थी, श्याम की थी, सीए की थी। राम ने श्याम पे भरोसा किया, श्याम ने बताया नहीं, सीए को सारा चेक करना चाहिए था। अब सैंपल ट्रांजैक्शन में रह गया। अब मुझे बताइए यहां पर क्या हुआ? कोई एंट्री रिकॉर्ड हुई? सर ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई। इसे कहते हैं कंप्लीट ओमिशन। सर ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अब मुझे बताइए इसकी वजह से क्या ट्रायल पे कोई इंपैक्ट पड़ा? क्या ट्रायल पे कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। कंप्लीट ओमिशन में भी क्या ट्रायल मैच करेगा? यस सर ट्रायल मैच करेगा, बिल्कुल करेगा सर। कंप्लीट ओमिशन में भी सर बिल्कुल ट्रायल मैच कर रहा है। तो बेटा मैं आपको जान के ये कहानियां बता रहा हूं कि आपको फील आए कि गलतियां कैसे होती है। क्योंकि जब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठे होते हैं, उनके पास कई बार इतना प्रेशर होता है, इमीडिएटली कोई चेक की एंट्री आ गई, कोई बीआरएस का कॉन्सेप्ट आ गया, सी आके बैठा होता है, ऑडिटर आके बैठा होता है, कई बार किसी खर्चे की पेमेंट करनी होती है, तो कई बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे, कैश डिपार्टमेंट पे इतना प्रेशर होता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो इन्हीं गलतियों के लिए ये चैप्टर आपको सिखाया जाता है। सो आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल सीख लिया, आपने एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन सीख लिया। चलिए मैं आपको थर्ड तरीके का एरर बताता हूं। थर्ड तरीके का एरर बताता हूं कैसा होता है। थर्ड तरीके का एरर बताता हूं, ठीक है। अब देखना सर, इसमें भी बनाइए अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, थोड़ा अच्छा सा बनाओ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। लो जी फील वाला बनाते हैं, लो जी फील वाला अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाते हैं। लो जी बहुत अच्छा सा अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना के देते हैं जी आपको। ये लीजिए, यहां पर ये विंडो भी लगी हुई है, ठीक है, पक्का यहां विंडो भी लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है बेटा। यहां ये एलसीडी भी लगी हुई है अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे, ये घड़ी लगी हुई है यहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे। तो यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। सेंटर में मान लीजिए ये टेबल लगी हुई है, यहां पर जो टैली मेंटेन करता है उसकी लगी हुई है, और यहां उसका कंप्यूटर रखा हुआ है, यहां उसका कंप्यूटर रखा हुआ है, और यहां वो बंदा बैठा हुआ है, यहां वो बंदा बैठा हुआ है। अब इसके पास बहुत सारी यहां पर इस तरीके की फाइल रखी हुई है, बहुत सारी फाइल रखी हुई है, बहुत सारी फाइल रखी हुई है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइल तो होंगी। अब ये सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा था, क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा था, क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शंस।
तो इन्होंने क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी। अब मुझे बताओ क्रेडिट सेल के लिए क्या बनता है? सर क्रेडिट सेल के लिए बनती है सेल बुक। वेरी गुड सर, क्रेडिट सेल के लिए हम बनाते हैं सेल बुक। इस तरीके की सेल बुक होती है। पार्टी के नाम लिखे जाते हैं, डेट लिखे जाते हैं, प्लेस लिखे जाते हैं, अमाउंट लिखा जाता है। मान लीजिए इन्होंने 3 लोगों को सामान दिया, सिंपल से ले रहा हूं ABC। 3 लोगों को सामान दिया, एक को 2000 का दिया, एक को 3000 का दिया, एक को 4000 का दिया, और सेल बुक का टोटल कर दिया 4 3 7 2 9 हो गया टोटल। सेल बुक आपको पता है कब बनती है? जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं तो डेली बेसिस पे लेजर पे एंट्री नहीं होती। वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर पे लिखते रहते हैं, अच्छा A को सेल दी, B को सेल दी, C को सेल दी, और फिर 7 दिन 15 दिन फोर्टनाइटली, वीकली, मंथली ट्रांजैक्शन के बेसिस पे फिर उसकी लेजर की एंट्री होती है। अब क्या करेगा वो? अब इन सब के बनाएगा लेजर, A का, B का, C का। क्या एंट्री बनेगी बताओ? A2 सेल्स, B2 सेल्स, C2 सेल्स। सोगा याद है? सोगा याद है जिसमें हम एंट्री अप्रूवल पे करते थे? तो पहले हम एक सब्सिडरी सेल और रिटर्न लेजर बनाते थे, कॉलम वाला, कितना सामान दिया, कितना अप्रूव हुआ। तो मैंने रैप सिखाया था, रिटर्न अप्रूव, वही चीज है। और बाद में अकाउंटिंग होती है, इकट्ठी अकाउंटिंग होती है, पार्टी की नहीं होती। हम इंडिविजुअल पार्टी का टोटल कर लेते हैं और टोटल की एंट्री डालते हैं, वही चीज है। अब इन्होंने क्या करा होगा जी, यहां पर लिखा होगा बाय सेल्स 2000, यहां लिखा होगा बाय सेल्स 3000। अब जब वो सी की एंट्री करा था, उसके पास फोन आ गया। भाई सबकी गर्लफ्रेंड होती है, इसके पास भी। हाँ, सी की मैंने बीच में रोक दिया है। सी के लेजर में एंट्री हुई नहीं है, फोन आ गया बंदे का, भैया कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, अभी भी एंगेजमेंट हुई है, कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, तो बातचीत आ गई। गर्लफ्रेंड का फोन आया, कैसे रोकेगा? हाँ, काम करो यार, हाँ शाम को मिलेंगे ना, पक्का। मुझे तेरा बर्थडे याद है, हाँ तेरा बर्थडे याद है, पक्का यार। क्या चाहिए बोल? रिंग चाहिए? हाँ मैं कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय। हाँ मिलते हैं, शाम को चलेंगे, मूवी चलेंगे, ठीक है, ओके बाय बाय। अब क्या हुआ, बात करते करते बेचारा सी में एंट्री लिखना ही भूल गया। सी की एंट्री वो भूल गया। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। भूल हो गई जी, भूल, ओमिशन, भूल हो गई। अब 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद इनका बॉस आता है। 7 डेज के बाद इनका बॉस आता है और वो डायरेक्टली सेल अकाउंट पे एंट्री करता है। 7 दिन के बाद इनका बॉस आता है और वो सेल अकाउंट में एंट्री करता है। मुझे बताओ, सेल अकाउंट में वो एक लेजर चेक करेगा या सेल बुक पकड़ेगा? सर वो लेजर क्यों चेक करेगा? वो तो यहां से पकड़ेगा ना सर वो तो यहां से पकड़ेगा। उसको लेजर थोड़ी देखने हैं। अगर लेजर ही देखने होते तो सब्सिडी बुक क्यों बनाते? ये तो हफ्ते में आया, सेल बुक की एंट्री पास कर रहा है, उसको लगा ये इंडिविजुअल वाले जो है एंट्री वो तो बन चुकी होगी। अब वो डायरेक्टली क्या करेगा, डायरेक्टली यहां पर लिखेगा। अब मुझे बताओ, क्या वो ABC लिखेगा? नहीं सर, वो लिखेगा सन्ड्री, जिसको हम कहते हैं सुंदरी डेटर। सुंदरी का मतलब मिसलेनियस। अरे ऐसे लाखों डेटर है, सबका नाम थोड़ी लिखा जाएगा। क्या रिलायंस की बैलेंस शीट में 1 लाख डेटर के नाम लिखे होंगे? चेक कर लेने जाके, वहां लिखा होता है ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स। क्या लिखेगा जी? 9000 लिखेगा। अब मंथ के एंड में इन्होंने ट्रायल बनाया। क्या बनाया? मंथ के एंड में ट्रायल बनाया। CD लिया 2000, CD लिया 3000। यहां सोचा जी कोई बैलेंस था ही नहीं, अब बनाया ट्रायल बैलेंस, बन गया ट्रायल बैलेंस। ये बन गया जी ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल में वो सबके नाम लिखेगा जी, सबके नाम लिखेगा। किस किस के जी? सर A का लिखेगा, B का लिखेगा, C का है ही नहीं,
किसी का नाम ही नहीं है सर, सेल्स लिखेगा। सर ए का बैलेंस, सर क्रेडिट बैलेंस है ए का। सर आपने गलती कर दी है, ए टू सेल्स होनी चाहिए। हाँ देखो मैंने यहीं पर गलती कर दी है, मैंने यहीं पर गलती कर दी है, वेरी वेरी गुड, मैंने यहीं पर गलती कर दी है। चलो इस गलती की बात तो हम बाद में करेंगे, इस गलती की बात तो हम बाद में करेंगे। सर देखो जब फोन आया तो बंदे ने एक और गलती कर दी, बंदे ने अकाउंट्स की दूसरी साइड में लिख दिया। इसका मतलब कोर्टशिप पीरियड में उसका ध्यान सर काम पे नहीं था। और सर हमें पता है आपने ये जान के करा होगा, बेटा कोई बात नहीं, बट इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। तो हुआ क्या था, उसने ये एंट्री बना दी थी, सीडी हो गया था। उसने ये एंट्री बना दी थी, सीडी हो गया था। सी के टाइम पे उसके पास फोन आ गया था। हफ्ते के एंड में बॉस आया, बॉस ने समरी एंट्री बना दी, और बॉस अब ट्रायल बना रहा है, बॉस अब ट्रायल बना रहा है। ध्यान रखना, लो जी बॉस बना देते हैं, लो जी बॉस भी बना देते हैं बेटा, बॉस भी बना देते हैं, खतरनाक वाला बॉस। और ऐसा अगर किसी का बॉस हो जाए, ऐसा अगर किसी का बॉस हो जाए, ये बॉस था, हाँ सर इसका हाथ भी बना देते हैं, लो जी ये मोटा सा बना देते हैं, लीजिए लीजिए ये बॉस आ गया। अब बॉस ने कहा चलो जी ट्रायल बनाते हैं। उसने ए का बैलेंस देखा 2000, बी का देखा जी 3000, सेल्स का देखा 9000। अब वो चेक कर रहा है 5000 9000। अब उसे गुस्सा आ रहा है, मैच क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं मैच कर रहा भाई, क्या गलती है, चेक करो। अब सब घबरा गए, सब घबरा गए। मुझे बताइए अब ट्रायल देखते ही पता चल गया, बोलो हाँ या ना, यहां ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, यहां ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा सर, सी का ध्यान से देखें सर, एरो करके मैं आपको दिखाता हूं। सी का टोटल इसमें तो आ गया, सी का टोटल इसमें तो आ गया, लेकिन सी का टोटल अगर आप चेक करें, सी का टोटल यहां नहीं आया। इसकी वजह से सी का टोटल एक जगह तो आ गया, सी का टोटल 9000 में तो आ गया, लेकिन यहां नहीं आया। इसे कहते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। तो बताइए कंप्लीट ओमिशन में तो दोनों एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो रही, पार्शियल में एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये एरर पकड़ने बड़े आसान होते हैं, ये एरर पकड़ने बड़े आसान होते हैं। तो मैंने अभी तक आपको प्रिंसिपल करा दिया, जिसमें ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा, जिसमें लड्डू बांटे जा रहे थे मशीनरी के। फिर मैंने कराया आपको कंप्लीट ओमिशन, जिसके अंदर राम घर चला गया था, चिंटू का एक्सीडेंट हो गया था, एंट्री पोस्ट नहीं हुई। फिर मैंने आपको कराया पार्शियल ओमिशन, जिसके अंदर अकाउंटेंट के पास जिसकी इंगेजमेंट थी, कोर्टशिप पीरियड चल रहा था, उसके पास फोन आया गर्लफ्रेंड का, और तब पता लगा कि भैया एक जगह एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैंने आपको कंप्लीट ओमिशन करा दिया, मैंने पार्शियल ओमिशन करा दिया, और फिर मैंने आपको इसके साथ एरर ऑफ प्रिंसिपल भी करा दिया। बेटा अब आप रीजन समझ रहे हो, रीजन समझ रहे हो। मैं इतना डिटेल में, इतना ब्रीफ में आपको, ब्रीफ में क्यों नहीं करा रहा हूं, डिटेल में इसलिए करा रहा हूं कि आपके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए। बेटा ये इंटर में जाके भी करना पड़ेगा, फाइनल में ऑडिट में भी करोगे, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री अकाउंट्स में डायरेक्टली पास करनी पड़ेगी आपको इंटर फाइनल में। फिर रियल लाइफ में आर्टिकलशिप में जाके करने पड़ेंगे काम। तो जब तक लॉजिक नहीं समझोगे, फील नहीं आएगी, तो जो 11th में करा छोड़ दो, फील समझो गलतियां कैसे होती हैं, तभी तो आप गलती को पकड़ पाओगे, तभी स्टेटमेंट को पकड़ पाओगे ना। सो आई होप यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाया, पंखा लगा हुआ है, 2 अकाउंटेंट बैठे हैं राम और श्याम, कंप्यूटर लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है। 2 कस्टमर आए ए और बी, कस्टमर थे, डेटर थे, इन्होंने पैसे दिए। ए ने पैसे दिए 2000 रुपए, तो डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट द गिवर, एंट्री ये होनी चाहिए। बी ने पैसे दिए 3000, एंट्री ये होनी चाहिए कैश टू बी। ठीक है जी, एग्रीड।
अब ये बना रहे थे कैश, राम बना रहा था कैश बुक। राम का काम था कैश बुक बनाना। राम ने 2A लिखा, 2B लिखा, 2000, कोई दिक्कत नहीं, उसने अपना काम बिल्कुल ठीक किया। श्याम को बोला हुआ था कि भैया तू इंडिविजुअल कस्टमर के लेजर बनाएगा। श्याम को बोला हुआ था कि तू इंडिविजुअल कस्टमर का लेजर बना रहा था। अब जब, और उसको बोला हुआ था लेजर बड़ा मेन होता है, उस समय फोन नहीं उठाएगा। अब देखा श्याम ने, वो एंट्री करा था, बार बार उसने देखा घर से फोन आ रहा है, घर से घर का फोन है भैया, उठाना पड़ेगा, 10 बार काट चुका हूं, क्या रीजन है। उसने देखा आसपास कोई है तो नहीं। हाँ भाई, हाँ मैं लेजर बना रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या है। नहीं, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया? हाँ मैंने आज पालक पनीर बनाया था। ये क्या कर रही है, लेजर बना रहा हूं, मना कर रखा है फोन करने के लिए, बंद कर। और देख रहे बीच में मैंने म्यूट कर दिया। साथ वो काम भी कर रहा था, कैश। बाय। अब क्या हुआ बताइए, कहां पर उसने झोल कर दिया सर? इसने यहां पर झोल कर दिया, उसने यहां पर कम लिख दिया, बात करते करते कम लिख दिया। बात करते करते कम लिख दिया, उसको बात में आ रहा है यार कौन कटिंग करेगा यार, कौन कटिंग करेगा, छोड़ना, 1000 का तो फर्क है। एक काम करते हैं यार, देख काम करते हैं। हाँ यहां पर भी उसने गलती करी है, मैं जान के ये गलतियां दिखा रहा हूं आपको, ये गलतियां होती हैं बेटा। ये देखिए, उसने यहां पर लिख दिया बाय कैश, वो अकाउंट वाली गलती भी कराऊंगा अभी, कम लिख दिया। इसलिए कहते हैं भैया काम करते वक्त फोन नहीं लेने का। उसने कहा कौन ठीक करेगा यार, छोड़ना यार, कौन ठीक करेगा, मैं काट दूं। मैं किसने देखना है, मैंने बी के खाते में बी के खाते में कितना था, बी के खाते में 3 था, इसमें 4 कर देता हूं। इसने यहां पर बढ़ा दिया, एक्सेस कर दिया, तो यहां पर 1000 कम था, इसने 1000 यहां बढ़ा दिया। तो बताओ ये आपस में कॉम्पनसेट हो गया, बोलो हाँ या ना? ये आपस में कॉम्पनसेट हो गया, बोलो हाँ या ना? जब तक आप पार्टी से कंफर्मेशन नहीं लोगे, इसलिए ऑडिट में आपको सिखाते हैं कि पार्टी से कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है कि ए का बैलेंस कितना खड़ा है, बी का बैलेंस कितना खड़ा है, ये बहुत जरूरी है। पार्टी से कंफर्मेशन जब तक नहीं लोगे, ये एरर पकड़ में नहीं आएंगे। अब इन्होंने बनाया ट्रायल, कैश। कितना बैलेंस था कैश का? 5000। ए और बी, ए का बैलेंस आया कितना जी? ए का बैलेंस आया सर, ए का बैलेंस आया क्रेडिट बैलेंस 1000, बी का 4000, मैच कर गया। अब मुझे बताओ, ट्रायल मैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, क्या ये सही है गलत है? नहीं सर, एरर तो अभी भी है। आपने ए को 1000 से कम किया, बी को 1000 से बढ़ा दिया, आपने ए को कम किया, बी को 1000 से बढ़ा दिया, लेकिन ट्रायल तो मैच कर गया। इसे कहते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग। जब आप एक का इंक्रीज किसी दूसरे से कॉम्पनसेट कर देते हैं कम लिख के, किसी का कम लिखा हुआ दूसरे में बढ़ा देते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। तो बताइए, प्रिंसिपल, ओमिशन, कंप्लीट एंड कंपनसेटिंग में तो ट्रायल मैच कर जाता है, सिर्फ पार्शियल ओमिशन में ट्रायल मैच नहीं करता। इसीलिए ट्रायल को कहा जाता है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इट इज ओनली द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल के बेसिस पे बेटा, ट्रायल के बेसिस पे अगर दुनिया में अकाउंटिंग करोगे तो हमेशा धोखा खाओगे, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फ्रॉड करने वाले, एरर करने वाले ऐसे बहुत लोग बैठे हैं। सो आई होप यहां तक की चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्लैरिटी है?
कंफर्टेबल है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तरीके का मैं आपको एरर और कराता हूं। एरर नंबर 5 यहां पर भी देखिए, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना रहा हूं। ये मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है जी। यहां अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे लीजिए, अब ये स्टूल बैठा हुआ है, स्टूल पे लगे होंगे ये। कोई छोटी सी कंपनी का होगा, स्टूल लगे हुए हैं जी। यहां पर इस स्टूल पे इस तरीके के कंप्यूटर रखे हुए हैं। इस तरीके के कंप्यूटर रखे हुए हैं जी। यहां बंदा बैठा हुआ है जी, यहां बंदा बैठा हुआ है, ठीक है जी। यहां बंदा बैठा हुआ है आपके पास। लीजिए, ये अकाउंटेंट हो गया जी हमारा, ठीक है। ये अकाउंटेंट हो गया, बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है, जी। ये लीजिए, यहां पर बना देते हैं उसकी टेबल। ये मत कहना जी उसके हाथ का है, ठीक है। अब वो टेबल पे बैठा हुआ है, अकाउंटिंग कर रहा है। इसको बनानी थी सेल बुक। मुझे बताइए, सेल बुक में, अब ध्यान से समझना, सेल बुक में मुझे बताइए क्या चीजें आती हैं। सर सेल बुक पे सारी क्रेडिट सेल आती हैं, क्रेडिट सेल। सर एक काम करो ना, सेल बुक तो अपने ऊपर ले लिया है, आप परचेज बुक का एग्जांपल लेके बताओ ना। चलो जी, परचेज बुक का एग्जांपल ले लेते। सेल बुक हमने ऊपर ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। सर हम परचेज बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। ये बन रही है परचेज बुक, और यहां पर बहुत सारे नाम हैं। चलो नाम भी इंटरेस्टिंग रखते हैं। चंपा, चमेली, चिंटू, जलेबी बाई, मुन्नी बदनाम हुई, चुन्नी बदनाम हुई, ये कुछ नाम रख लिया हमने। तो ये सारे हमारे कस्टमर थे, ठीक है जी। कस्टमर कहेंगे सप्लायर, सर सप्लायर थे आपके, परचेज है ना सर। तो ये सारे मेरे सप्लायर थे, इनसे मैंने सामान खरीदा। इससे 2000 का खरीदा, इससे 3000 का लिया, इससे 4000 का लिया, इससे 5 का लिया, इससे 6 का लिया, मान लीजिए। चलो इसका 7 का कर देते हैं। 7 6 13, 5 18, 4 22, 25 और 2 27, 2 3 5 4 9 5 14 6 20 और 27,000, ठीक है। अब मुझे बताइए ये अकाउंटेंट क्या करेगा। सर ये अकाउंटेंट अब इन सबके बनाएगा लेजर। अब इस अकाउंटेंट ने छोटे छोटे से, निक्के निक्के से टी शेप में बना दिए लेजर। चंपा का, चमेली का, सर आपने सनी का नहीं लिया बेटा, सनी का लेंगे, टेंशन भी ले रहा है। चिंटू का, जलेबी बाई का, मुन्नी का, चुन्नी का, लेजर बन गया। क्या एंट्री बनेगी बताओ। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू चंपा, परचेज टू चमेली, वेरी गुड। इसका मतलब सब में बनेगा बाय परचेजेस 2000। लीजिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। बाय चमेली, बाय परचेजेस 3000, बाय परचेजेस 4000, बाय परचेजेस 5000, बाय परचेजेस 6000, बाय परचेजेस 7000। इन सबके बैलेंस निकल गए। सारे क्रेडिटर हैं, सप्लायर हैं, तो सबका क्रेडिट बैलेंस आएगा। लीजिए ये बन गया। अब मुझे बताइए मंथ के एंड में, फोर्टनाइटली, वीकली क्या होता है। सर ये परचेज बुक सब्सिडरी बुक है, ये आपने बता रखा है। इसके बाद बनता है सर परचेज अकाउंट। वेरी वेरी गुड। अब बनेगा जी परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का टोटल मैं कहां से पकड़ूंगा बताइए। एक एक लेजर से पकड़ूंगा,
नहीं सर, परचेज अकाउंट का टोटल तो आप डायरेक्टली यहां से लेंगे ना सर। परचेज अकाउंट का टोटल तो आपने यहां से लेना है। परचेज अकाउंट का टोटल तो आपने सर यहां से लेना है और आप लिखोगे टू सन्ड्री क्रेडिटर 27,000। मुझे बताओ बिल्कुल मैच कर रहा है? कोई एरर अभी तक? देख लो, परचेज टू चंपा, परचेज टू चमेली, परचेज टू चिंटू, परचेज टू जलेबी, परचेज टू मुन्नी, परचेज टू चुन्नी, बिल्कुल ठीक। परचेज टू सन्ड्री क्रेडिटर, सुंदरी क्रेडिटर सर आपकी भाषा में, सुंदरी क्रेडिटर, बिल्कुल ठीक, मैच कर रहा है सर, 100% सर मैच कर रहा है। अब देखो झोल, अब देखो झोल, पहला झोल, पहला झोल सुन लेना, पहला झोल, पहला झोल। जब मैं टोटलिंग कर रहा था, टोटलिंग कर रहा था, आपको पता है मेरी फेवरेट कौन? हाँ सनी, सनी का फोन आया। हाँ सनी, स्प्लिट्सविला, yes 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 certainly certainly we yeah I am doing the recording, yeah accounting बच्चों को error rectification I am teaching, you carry on with the Splitsvilla, yes certainly we'll meet, yeah we'll meet, don't worry, I'm just doing a totaling, हाँ certainly certainly okay। आपने देखा क्या हुआ? बात करते करते मैंने टोटलिंग में गलती कर दी। इस टोटलिंग की गलती को कहते हैं कास्टिंग, और ये बड़ा नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल है। आप कहोगे सर कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रही है, भाई टोटलिंग तो तुमने करी है। कई बार टोटलिंग में गलती हो जाती है, जब तुमने यहां टोटलिंग करी, यहां 37 कर दिया होगा। अब तुम ट्रायल बनाओ। अब मुझे बताओ, अब अगर ट्रायल बनाओगे मैच करेगा? नहीं करेगा, विल नॉट मैच, विल नॉट मैच। तो टोटलिंग का, कास्टिंग कहीं लिखा हो, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग में गलती है, कहीं कास्टिंग लिखा हो, इसका मतलब टोटलिंग का एरर है। और टोटलिंग का अगर एरर लिखा है तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच, विल नॉट मैच। इन्हें कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये तो एक टाइप था एरर ऑफ कमीशन का, ये एक टाइप था, ये एक टाइप था, एक टाइप। दूसरा देखो, एरर ऑफ कमीशन का दूसरा टाइप, जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, फिर सनी का फोन आया, या यू आर विद रणविजय, आई नो दैट, ऑल वेल, Splitsvilla, which game you are playing? You are enjoying it. Yeah, certainly we'll go, baby, don't worry, certainly we'll go. Yes baby, we'll go, don't worry. Yeah okay, yeah certainly we'll go, certainly we'll go, yes। देखो क्या हुआ, बताइए क्या हुआ? बात करते करते क्या हो गया मुझे बताइए? ध्यान कहीं और था, तो मुन्नी को क्रेडिट 6 से करना था, आपने मुन्नी को क्रेडिट कर दिया 8,000 से। एक्सेस क्रेडिट, मुन्नी को आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया 2,000 से। यहां आपने क्या किया था? आपने यहां पर परचेज बुक ओवरकास्ट कर दी थी 10,000 से। होती बुक है, देख लेना, होती बुक ओवरकास्ट है, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां पड़ता है? उसका इंपैक्ट हमेशा अकाउंट में पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा जाता है परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट, लेकिन बुक की एंट्री नहीं होती, एंट्री अकाउंट की होती है। परचेज बुक अगर है, बुक का मतलब पूरी एंट्री चेंज होती है। परचेज बुक अगर लिखा हुआ है ओवरकास्ट, इंपैक्ट अकाउंट में पड़ रहा है, तो एंट्री हम अकाउंट की करते हैं। ये रीजन होता है। कई बार बच्चा कहता है सर परचेज बुक, आप तो कहते हो बुक के अंदर पूरी एंट्री गलत होती है। भाई टोटलिंग का एरर है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट टोटलिंग के एरर होते हैं, उसका इंपैक्ट सिर्फ अकाउंट में पड़ता है, एक ही अकाउंट में पड़ता है। यहां देखिए, मुन्नी को आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया। अब मुझे बताइए ये कौन से एरर है? दीज आर सिंगल साइडेड एरर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। यहां किस में चेंज हुआ? यहां पर भी अमाउंट में चेंज हुआ, यहां पर भी अमाउंट में गलती है, अमाउंट में गलती थी।
एरर ऑफ कमीशन। कैसे ठीक करेंगे वो बताऊंगा मैं, कैसे ठीक करेंगे मैं बताऊंगा। सी, अब देखो और गलती, इसलिए भैया फोन नहीं उठाने का, जब जॉब कर रहे हो तो फोन नहीं उठाने का। चिंटू के 4000 थे, चिंटू के 4000, चिंटू के 4000 यहां की बजाय यहां लिख दिए। मैच करेगा ट्रायल? पॉसिबल ही नहीं, इसमें ट्रायल मैच कर ही नहीं सकता सर, इसमें ट्रायल मैच कर ही नहीं सकता। तो चिंटू को क्रेडिट करना था, आपने चिंटू को डेबिट कर दिया। वॉज डेबिटेड बाय 4000, तो आना था चिंटू के क्रेडिट में, आपने ये तो करा नहीं, आपने इसके डेबिट में कर दिया। हो गया झोल, हो गया झोल। तो आपने अकाउंट ज्यादा कर दिया, अमाउंट ज्यादा कर दिया। मुन्नी में अमाउंट ज्यादा भी हो सकता था, मुन्नी में अमाउंट कम भी हो सकता था। परचेज अकाउंट आपने ओवरकास्ट कर दिया, अंडरकास्ट भी हो सकता था। चिंटू को आपने डेबिट 4000 से किया, अब डेबिट के साथ साथ हो सकता था आप यहां पर अमाउंट की गलती भी कर दो, 4 की बजाय आपने कर दिया 5000। लो जी, तो क्या लिख के देगा क्वेश्चन में? चिंटू वॉज डेबिटेड बाय 5000। आगे लाइनों लिख के देगा आपको भी, यू आपका सप्लायर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगेन ट्रायल मैच नहीं करेगा, अगेन ट्रायल मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसे होती, ये ट्रांजैक्शन ऐसे होती, परचेज टू ए, और आप लिख देते परचेज टू बी, ये करेक्ट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री। तो मुझे बताइए इसमें ट्रायल मैच करेगा? बिल्कुल करेगा सर। जब आपका सिर्फ नेम का एरर होता है, नेम का एरर है, अमाउंट सही है, अकाउंट सही है, डेबिट क्रेडिट सही है, सिर्फ नाम में चेंज है, तो उस केस के अंदर ट्रायल मैच कर जाता है। इसका मतलब एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन ट्रायल will never match नाम में चेंज है, साइड में चेंज है, will never match except error of names। वेजेस टू कैश मैंने कार टू कैश कर दिया, तो वो प्रिंसिपल का एरर भी है, कमीशन का एरर भी है। इस टाइप के एरर्स रियल लाइफ में हो सकते हैं, इस टाइप के एरर्स रियल लाइफ में हो सकते हैं। कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आई होप यहां तक आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए।